जय हिंद दोस्तों। आप लोग बीपीएससी का कटअप देख के आपका जो माथा है वो ख़राब हो गया होगा। बहुत सारे कटअप आपने देखा होगा और बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कटअप बताते हैं। कोई 60 बता देगा तो कोई 55 बता देगा तो कोई 50 बता देगा। कल मैंने एक कटअप देखा जो जिसको देख के मैंने उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाई। आप लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आज कटअप भी आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि बीपीएससी कटअप निकालती कैसे है ये हम बताएंगे। इसके बाद आप कटअप का वीडियो देखना बंद कर देंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो भी भ्रमित हो रहे हैं छात्र, जो भी भ्रमित छात्र हो रहे हैं, सभी कैटेगरी के छात्र जिसको भ्रमित भी किया जा रहा है, ऐसा वीडियो बता के ऐसा बताते हैं कटअप 40 हो जाएगा, फेल वाले को भी नौकरी हो जाएगा, उस सब भ्रम जो है इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा। और कटअप कैसे निकलता है जो भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारा बता देते हैं, कोई बहुत लो बता देते हैं, वो सारा समस्या आपको इसमें दूर हो जाएगा। इसके बाद आप कटअप का वीडियो भी नहीं देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम बताने वाले हैं सॉल्यूशन, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कटअप कैसे निकलता है। और मेरा होगा कि नहीं होगा वो भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में कि आपका बहाली होगा कि नहीं होगा। हम कोई सांत्वना देने नहीं आए हैं कि आपका 40 नंबर है या 42 नंबर है तो आपका नौकरी हो जाएगा। वो हम कोई झूठ सच यहाँ बोलने नहीं आए हैं। जो बोलने आए हैं इसमें पूरा सही बताएंगे कि कटअप कैसे निकलता है, वो चीज़ आप समझिए। उसके बाद आप खुद अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों, बीपीएससी टीचर कटअप पर एक्सपोज करेंगे। बहुत सारे हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर है कटअप के बारे में। कल मैंने एक कटअप देखा था जिसमें बताया जा रहा था, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। आप बताते हैं क्या था। वो जो कटअप बताए थे कि 50 से 60 से 50 कल जारी किए थे, वो अच्छे कोचिंग संस्थान से भी आते हैं। 60 से 50 जनरल का रहेगा और 55 से 45 ओबीसी का रहेगा। देखिए महाराज, आप बताइए, जब 50 से 60, जब 50 मिनिमम क्वालिफिकेशन जब जनरल पर आ जाएगा तो 55 ओबीसी में कैसे घुस जाएगा। आपको बता दें, जब 50 जनरल तक आइए जाएगा तो 55 ओबीसी में कैसे घुसेगा। 55 भी जाएगा ओबीसी में नहीं, जनरल में जाएगा। अब बता दें, कोई भी कैटेगरी के आप हों, कोई भी कैटेगरी के आप हों, आपका नंबर अगर जनरल कैटेगरी में, तब जनरल में बहाली होता है। आपका हाईएस्ट नंबर है तो आप जनरल में जाइएगा। कोई भी कैटेगरी जनरल में पहले जाता है, उसके बाद अगर उसमें सीट से बचता है तब अपने कैटेगरी में जाता है। अब बताते हैं, अगर मान लीजिए 50 नंबर तक जनरल का बहाली होता है। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं 50 नंबर जितना है, अब 80 से लेके 50 तक जो है वो जनरल तक बहाली होता है। मतलब कि 50 नंबर तक, 80 से, इसलिए कि 80 नंबर वाले बहुत कम छात्र होंगे, ऐसा नहीं है बहुत छात्र होंगे। उसके बाद 70 होगा, इसमें 60 होगा, मतलब जितने छात्र होंगे 80 से 50 के बीच में वो जनरल में होंगे। अतः जनरल में आएंगे 80 में 50 वाले, तो ये समझिए कि 80 से 50 वाले में खाली जनरल छात्र थोड़ी होंगे, जनरल छात्र ही नहीं होंगे, सभी कैटेगरी के छात्र उसमें शामिल हो सकते हैं। ओबीसी के, ईबीसी के, एससी एसटी सभी लोग ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इसमें जो होगा ओबीसी, एससी, जनरल सभी लोग शामिल होंगे। जो जनरल कैटेगरी में जिनका कटअप बनेगा, जिनका जो रिक्ति है वो 15,947 है। देखिए, मेल का 1 to 5 का रिक्ति 15,947, जिसमें उर्दू बंगला भी इंक्लूड है। ठीक है, अब हम बता दें आपको 80 से 50 तक जो है जनरल कटअप आ जाएगा। मान लीजिए इसमें ओबीसी, एससी सभी लोग आएंगे। जिसका भी ज़्यादा नंबर है तो जनरल के सीट पर चले जाते हैं। आप लोग जान लीजिए, अगर आप कैटेगरी में भी है, आपका नंबर ज़्यादा है तो आप जनरल के सीट पर जाएंगे, न कि कैटेगरी के सीट पर। उसके बाद देखिए, अगर 50 तक आ गया जनरल, 50 तक जनरल बहाली हो गया, अब ये सीट हो गया ख़त्म। मतलब कि 15,947 सीट अब ख़त्म हो गया। तो अब छात्रों को क्या किया जाएगा। देखिए, 50 नंबर तक आ गया, अब 50 के नीचे वाला लोग बच गया है, 50 के नीचे वाला लोग बचा है। तो अब इसके बाद क्या होगा। अब देखिए, इसके बाद जो होगा, जो भी पास है, क्वालिफाइड है छात्र, उन सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांटा जाएगा। अब इन बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी पास है छात्र उन सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांटा जाएगा। यानी कि 50 तक तो जनरल का बहाली हो गया, मान लीजिए जनरल का लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांटा जाएगा। जो भी छात्र क्वालिफाइड बचेंगे, उसके बाद देखिए, तो कैटेगरी में कौन कौन बचेंगे। ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में छांट दिया जाएगा, ओबीसी को ओबीसी में छांट दिया जाएगा, जितने भी ओबीसी पास होंगे। उसके बाद ईबीसी को ईबीसी में छांट दिया जाएगा, एससी को एससी में छांट दिया जाएगा, एसटी को एसटी में छांट दिया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसका भी अपना कटअप बनेगा। ईडब्ल्यूएस में बनेगा, जो भी हाईएस्ट होंगे, मान लीजिए 50 वाले होंगे, 49 वाले होंगे, इस तरीके से बनेगा। फिर भी ओबीसी में भी 50 वाले भी होंगे, 50 वाले होंगे, 49 वाले होंगे, 48 वाले होंगे। क्योंकि ओबीसी के सीट पर ईबीसी का बहाली नहीं हो सकता, ईबीसी के सीट पर ओबीसी का बहाली नहीं हो सकता। कोई भी कैटेगरी में दूसरे के आरक्षण कोटि से में दूसरे का बहाली नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में सुन लें, ईडब्ल्यूएस की सीट पर ओबीसी का बहाली नहीं होता है। इसलिए जो छात्र ओबीसी होंगे उनका भी बहाली होगा। अगर आपका नंबर मान लीजिए 50 से
मान लीजिए 51 भी है लेकिन ओबीसी का कटअप 50 ही है तो वो भी आपका बहाली नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दे लें। तो जिस कैटेगरी के छात्र हैं उस कैटेगरी में आपका सीट अगर खाली बच जाता है और आप पास भी हैं, आपका नंबर भी ज़्यादा है, तो भी आपका बहाली नहीं होगा। इस चीज़ को समझे कटअप कैसे निकलता है। तो जनरल का अगर 50 तक का गया उसके बाद सभी को अपने अपने कैटेगरी में बांट दिया जाएगा और उसका जो होगा सीरियल क्रमबद्ध निकलेगा। जो भी ज़्यादा छात्र होंगे, मान लीजिए आप बताते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 4000 सीट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 4000 सीट है। इसके बाद मान लीजिए जनरल का मेगा बनने के बाद 6000 लोग बचा, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 6000 लोग पास किया। मान लीजिए 6000 लोग इसमें पास किया, 6000 लोग इसमें पास किया। अब तो 6000 पास किया तो 1 से 2 3 4 5, अब 4000 सीट है तो 4000 तक आ गया तो 2000 तो बच जाएगा। इसमें भी 2000 जो है बच जाएगा। 4000 सीट है तो 4000 वाली ना होगा, 1 2 3 4 5। मान लीजिए 6000 पास है तो 4000 तक जिसका नंबर आएगा, मान लीजिए 50 से शुरू हुआ है, मान लीजिए 50 से शुरू हुआ है तो 45 तक आ सकता है। मान लीजिए एक बात हम बोल रहे हैं, तो इसी प्रकार इसका बहाली हो गया ख़त्म। आप देखिए ये जो बचा था इसका काम ख़त्म हो गया। ये तो 2000 जो बचे हुए हैं ये ओबीसी पर नहीं जा सकते हैं, भले इनका नंबर ज़्यादा है क्यों नहीं हो, लेकिन जा नहीं सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसका भी 50 से शुरू होगा क्योंकि 50 से ख़त्म हुआ तो 50 के बाद मान लीजिए ओबीसी वाला होगा, कोई ना कोई वचले होगा तो 50 से शुरू होगा। तो इसी प्रकार इसका भी 3 4, अब मान लीजिए 4700 सीट है, 4700 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी छात्र बचेंगे उनका बाद नौकरी नहीं होगा। क्यों होगा? जब सीट आपका भर गया, 100% सीट भरिए गया तो नौकरी क्यों होगा आगे का, बहाली सरकार क्यों करेगी? तो इसी प्रकार निकलता है। फिर ईबीसी का भी 50 से ही शुरू होगा। मान लीजिए इसके नीचे जो छात्र होंगे ईडब्ल्यूएस होंगे, सभी छात्र होंगे, मिक्स होते हैं, सभी छात्र जो कटअप निकल देगा मिक्स होगा उसको छांटा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो सीट है उसके हिसाब से आपकी निश्चित बहाली हो जाएगी, मतलब कि 1 2 3 4 करके। अब मान लीजिए सीट ईबीसी का 7100 है, 7100 तक आएगा। मान लीजिए इसमें 9000 पास है तो 2000 छात्र पास में बच जाएंगे। ये 2000 वाले को एससी में थोड़ी घुसा दिया जाएगा, भले इनका नंबर ज़्यादा है तो यूँ नहीं घुसा दिया जाएगा। जो छात्र जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में बहाली होता है। तो ये बात आप जान ले। जनरल का कटअप मतलब कि जनरल के कटअप जहाँ रुक जाएगा उसके बाद सभी छात्रों को अपने अपने कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जैसे कि जो भी छात्र जिन कैटेगरी में हैं उनको बांट कर फिर एक सूची बनाया जाता है, ज़्यादा नंबर से कम तक, जितना तक आपका सीट है उतना सीरियल नंबर तक। मान लीजिए 6000 सीट है या 2000 सीट है आपके कैटेगरी में, तो 1 से मान लो यहाँ तक तो बहाली हो जाएगा। यहाँ सबका होगा, इसमें सबका होगा, इसमें सबका होगा, सबका, ठीक है, इसमें सबका होगा। उसके बाद मान लीजिए ओबीसी का 4700 सीट है तो 1 2 3 और 4777 नंबर तक आपका सीरियल बनेगा। अब जितना विद्यार्थी का इसमें नाम होगा, मान लीजिए पास हुआ, हाँ 4700 से कम पास होगा तो 75% से कम होगा तब 1 2 विद्यार्थी को लिया जा सकता है। एक चीज़ बताया गया था 75% बहाली करना है। अब मान लीजिए 75% से कम, तो इसमें 3000 से कम विद्यार्थी को नौकरी पास होगा थोड़ी। अगर 4700 से कम, इसके होने के बाद 50 तक आने के बाद जनरल के, उसके बाद अगर 4700 से कम विद्यार्थी पास होगा तब ना आपको लिया जाएगा, वो भी 75% से कम होगा तब। अगर 5000 विद्यार्थी इसके बाद अगर बचा होगा ओबीसी में तो क्यों बहाली किया जाएगा? जो 200-300 विद्यार्थी तो बच ही जाएंगे। 4700 के बाद अगर 5000 पास है तो 300 विद्यार्थी बच जाएंगे। इसी प्रकार कटअप निकाला जाता है। मैं कटअप बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। मान लीजिए 80 से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 80 नंबर भी लाए होंगे। 80 से 50 तक कटअप मान लीजिए जनरल जहाँ ख़त्म हो जाता है उसके बाद सभी लोगों को अपने कैटेगरी में बांटा जाता है। इस चीज़ को समझे। अब कोई 5-5 नंबर का डिफरेंस लेके कटअप बता देगा, 5-5 नंबर डिफरेंस लेके कटअप बता देता है कि जनरल का 55 से 60 और ओबीसी का 50 से 55, ये वैसा कटअप नहीं निकलता है। जनरल का कटअप जहाँ रुक जाए, जनरल का कटअप जहाँ रुक जाए उसके बाद सभी छात्रों को अपने अपने जाति के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर बांट दिया जाता है। आरक्षण कोटि का नियम वही है, ठीक है। तो बात समझे। और जो सीट है मेल का, इसमें उर्दू बंगला मिला हुआ है, ठीक है। अगर फ्रेश जनरल का सीट बोले तो 13500 ही सीट है, इसमें 2700 के आसपास है ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी को 4000 के आसपास है। इसी प्रकार जो सीट है उर्दू बंगला को लेकर है, ठीक है। तो इसी पर आधारित सीरियल मेघा सूची क्या होता है? मेघा सूची आप लोग सुने होंगे, 1 से लेकर ऊपर, ज़्यादा नंबर का ऊपर, उसके बाद कम नीचे, उसके कम नंबर वाला का उसके नीचे, उससे कम नंबर वाला का उसके नीचे, वैसा ही आपका जो है कटअप बनता है। तो इसी प्रकार बनेगा। जनरल का जहाँ कटअप रुक जाए, जनरल का जहाँ 42 सीट भर जाए वहाँ रुक जाए वो लास्ट नंबर से, उसके बाद
उसके नीचे जो भी छात्र हैं उन सभी को अपने जाति के आधार पर बांटकर फिर से एक सूची बनाया जाता है। जितना सीट है उसके आधार पर विद्यार्थी को लिया जाता है, जो बाकी बच गए वो बच गए। तो इसी आधार पर बहाली होगा। ठीक है, जो भी कटअप फटअप आप लोग देख रहे हैं सब गलत साबित हो जाएगा, आप लोग जान जाइए। ठीक है, अनुमान है, सिर्फ कोई भी बता रहा है कि 50 होगा 60 होगा। ठीक है, जो भी मान लीजिए कोई एससी का छात्र 70 नंबर लाया है तो वो एससी का छात्र नहीं है, वो जनरल में चला जाएगा, उसका जो बहाली होगा जनरल सीट पर होगा। कोई ओबीसी के छात्र का 70 नंबर लाया तो जनरल के सीट पर बहाली होगा, ओबीसी के सीट पर नहीं होगा। तो वो भी जो कैटेगरी के छात्र है उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। अगर कैटेगरी के छात्र कुछ ज़्यादा नंबर लाए होंगे तो उन कैटेगरी के छात्रों को फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि जनरल पर जाएंगे तो उनका जो सीट है वो खाली जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, सब अपना अंदाज से बोलता है कटअप के बारे में। कटअप लेकिन सरप्राइज वाला होगा, जिसका अनुमान किसी को भी नहीं है कि क्या कटअप होगा क्या होगा, ये बात आप जान ले। कटअप तो सरप्राइज का होगा, ऐसा कटअप होगा जिसको किसी को अंदाज भी नहीं होगा। ठीक है, सब गेसिंग फेल हो जाता है। जैसे ही बीपीएससी में क्वेश्चन का गेसिंग सभी लोग कर रहे थे कोचिंग में, सबका फेल हो गया। क्वेश्चन ऐसा आया कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपका जो कटअप होगा वो भी आपको फेल कर देगा, यानी कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह क्या हो गया, क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तो उसी प्रकार कटअप होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएं कि जनरल का कटअप जहाँ पर रुक जाए वहाँ से सभी को बांट दिया जाता है। उसके बाद सीट के आधार पर सूची बनाया जाता है, जिसको सूची उसके अंदर आएगा उसका बहाली होगा, जो बच गया सो बच गया। हाँ, हालांकि अगर सीट के हिसाब से 75% से कम कोई कैटेगरी में है तो उसको 75% पुराने के लिए थोड़ा कट नीचे किया जाएगा, यानी एक दो छात्र को अगर फेल भी है उस स्थिति में तो 4 नंबर 75% पूरा दिया जाएगा, उससे किया जाएगा। ठीक है, 75% बहाली करना है। दोस्तों, नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे कि शिक्षक से जुड़े, जॉब अपडेट से जुड़े पल पल की अपडेट आपके साथ लाता रहता है। बीपीएससी हो, स्टेट हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कोई भी नौकरी की जानकारी हो, भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में भी, जो भी राज्य से कहीं भी वैकेंसी आता है हम बताते रहते हैं पल पल की अपडेट। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।